टुडे योर चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो आपका जो आज का टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स है। तो सभी ने लाइंस के बारे में पढ़ा ही होगा। हेलो, यस सर। लाइंस के बारे में पढ़ा ही होगा। तो व्हाट इज लाइन? व्हाट इज लाइन? It do not have fixed point. Line do not have fixed point. दिस पॉइंट। ठीक है, लाइन हैव नो इन पॉइंट। ठीक है, लाइन में आपको कोई इन पॉइंट नहीं होता है। जैसे ये आपका आपने ड्रॉ किया, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ में आपका बोथ साइड आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो लाइन में कोई इन पॉइंट नहीं होता है। देन आपका नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट है 2 इन पॉइंट। लाइन सेगमेंट है आपके कितने इन पॉइंट्स होते हैं? 2 इन पॉइंट्स होते हैं। 2 इन A part of line with 2 end points is called line segment. 2 end points is called line segment. Suppose आपका एक हमने लाइन ड्रॉ की, इसमें हमने और A और B किया। ये आपका जो 2 end points है A and B। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट है 2 end points। ठीक है, इसकी आपका डिफिनिट लेंथ होती है, यानी आपका निश्चित लंबाई होती है। तो आपका इसको डिनोट करते हैं ऐसे, पता सभी को ना? ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपका ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब आता है रे। व्हाट इज रे? It has only one fixed point. ठीक है, और कोई? तो जिसका खाली 1 इन पॉइंट होता है, फिर हम उसको आगे से मतलब कितना टाइम उतना ले जा सकते हैं। हाँ, ठीक है। ए लाइन, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 1 इन पॉइंट, जिसमें आपका 1 इन पॉइंट होता है, वे आपका क्या कहलाता है? रे कहलाता है। तो रे है 1 इन पॉइंट। ठीक है, इसे एक साइड आपका एक्सटेंड कर सकते हैं, एक साइड आपका फिक्स होता है। ठीक है, इसको जब डिनोट करते हैं तो कैसे करेंगे? सपोज आपका है ये ए है और ये इधर बी है, तो आपका ऐसा डिनोट करेंगे बी, ये आपका रे हो गया। एक साइड आपका एरो का साइन लगा रहेगा। इसका एग्जांपल मैंने एक दिन बताया भी था। जैसे सन रेज होती हैं, तो सन में आपका जो रेज होती है, तो एक साइड बिल्कुल फिक्स होती है, यानी सन जहाँ पे होता है वहाँ पे फिक्स होता है। बाकी जो उसकी रेज होती है आगे एक्सटेंड होती रहती है। जैसे यहाँ भी आपका सनलाइट होगी और इधर भी आपकी सनलाइट आएगी, तो ऐसे एक्सटेंड होती रहेगी। तो एक आपका पॉइंट फिक्स रहेगा। अब आते हैं कोलिनियर। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? Sir, if 3 or more points lie on the same line, they are called collinear point. यस। फिर से एक बार दोबारा बोले। हेलो। If 3 or more points lie on the same line, they are called collinear point. If 3 and more than 3 points, ठीक है, lies on the same line, then called collinear, और आपका अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो आपका कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट में आपका सपोज दिया हुआ है, एक आपका रे है, इसमें आपका 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू सॉरी आर। तो आपका कोलिनियर पॉइंट हो गए जो आपका एक ही लाइन पर है।
ठीक है, 3 एंड मोर देन पॉइंट, तो आपका 3 पॉइंट्स है P Q एंड R आपका एक ही लाइन पे है, तो आपका क्या कहलाएगा, कोलिनियर। ठीक है, नॉन कोलिनियर, सपोज आपका A B C, ये नॉन कोलिनियर है। इसी से आपका जो है ट्राइंगल्स बनता है, क्योंकि तीनों ही नॉन कोलिनियर से एक ही लाइन पे नहीं, अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आपका ए बी, जैसे ट्राइंगल बना हुआ ए बी सी, तो आपका इसमें तीनों ए बी एंड सी दोनों आपका, सॉरी तीनों आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं एंगल, तो समझ में आ गया, कोलिनियर और आपका नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो आज जितना भी ये पूरा बेसिक क्लियर कर लेते हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, ये समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट एंगल। व्हाट इज एंगल? An angle is a figure formed by two rays with the same initial point. हाँ ठीक है, तो आपका जो एंगल है टू रेज से मिलकर बना होता है। एन एंगल इज फॉर्मेड व्हेन टू रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम एंड पॉइंट। तो आपका जैसे टू रेज हैं, एक सपोज आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तो आपका टू रेज हो गया, मान लीजिए आपका P Q एंड आपका ये R हो गया। ओके, तो आपका सेम ऑरिजिनेटेड एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, ऑरिजिनेटेड मतलब जहां से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका Q हो गया, Q P एक रेज हो गई, दूसरी आपका QR हो गई। दोनों रे आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है। जो एंगल आपका हो गया एंगल PQR, ये हमेशा मिड में होता है Q। नेक्स्ट आपका, ठीक है, टू एंड पॉइंट होगा, इसे आर्म्स भी बोलते हैं, जैसे P2 आर्म्स हो गए, QR आर्म्स, दोनों आर्म्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल, तो टाइप ऑफ एंगल्स में फर्स्ट एंगल से आपका होगा एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? Sir, an angle whose measure is less than 90 degree is ठीक है, called an 90 acute angle. ठीक है, हाँ, यस यस, एन एक्यूट एंगल, एंगल इज एन विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, जो आपका लाइन 90 डिग्री से लेस देन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। सपोज ये 60 डिग्री का है, ABC कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो 0 to 90 डिग्री। ठीक है, 0 मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आपका एक्यूट के बाद आपका आता है राइट एंगल। ठीक है, इसमें ऐसा कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका एक्यूट एंगल हो गया। अब आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल कितने का Angle होता which है? is equals to 90 degree. यस, राइट एंगल आपका दिस एंगल 90 डिग्री, जो आपका 90 डिग्री का होगा, मान लीजिए ए बी और ये आपका सी है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, या ए बी सी इक्वल टू आपका 90 डिग्री। जो आपका 90 डिग्री का होगा वो आपका राइट एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल।
an angle which is greater than 90 degrees is called obtuse. And more than 90 degree but less than 180 degree. Yes. आपका क्या होगा? ग्रेटर देन टू 90 डिग्री एंड लेस देन टू 180 डिग्री। ठीक है, 180. ठीक है, 180 डिग्री से आपका कम होगा। और मान लीजिए एक एंगल हम बना देते हैं XYZ, ठीक है, तो आपका मोर देन, सपोज आपका 110 है, तो देन आपका हो जाएगा ये ऑब्ट्यूज एंगल। तो आपका y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी? y से आपका जो है y जो 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, 180 डिग्री, लेस देन टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन टू 90 डिग्री। ठीक है, 180 से लेस होगा और 90 से ग्रेटर होगा, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। विच एंगल्स बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सभी को पता है Yes. क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? Sir, an angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. यस यस, ठीक है। ए स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो आपका 180 डिग्री का, सपोज आपका पी क्यू आर, तो यहाँ पे आपका एंगल पी क्यू आर आपका जो होगा वह आपका कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब आता रिफ्लेक्स एंगल। An angle which is greater than 180 degree but less than 60 degree. रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो सपोज आपका, Sir, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक है, जो आपका मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन टू 360 डिग्री। ठीक है, जैसे ये एंगल मान लीजिए, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये आपका जो काउंट होगा यहाँ से होगा। सपोज आपका ये 60 डिग्री का है, तो ये आपका कितने का होगा? हाउ मेनी? 300। ये आपका 300 डिग्री का होगा। तो 300 डिग्री का होगा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये 60 डिग्री का आपका क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। तो आपका ये 180 से मोर देन होना चाहिए और 360 से लेस देन होना चाहिए। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। पूरा आपका जैसे एंगल ऐसे पूरा कर देते तो टोटल आपका 360 होता है। ठीक है, या आप सर्कल अगर बोले तो सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है ना? उसी से ऐसे बना आपका। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ये आपका ग्रेटर देन टू 180 डिग्री एंड लेस देन टू 360। फिर आता आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सुना है? The sum of two angles Yes, whose measure sir. is 90 degree. 90 degree. Yes, sir. Sum of two angles is 90 degree. Two angles whose sum is 90 degree is called complementary angles. तो complementary angles में आपका ये किन्हीं भी टू एंगल्स का एडिशन आपका 90 डिग्री होना चाहिए। सपोज
ठीक है, ये मान लेते हैं सपोज आपका ये 50 डिग्री का है, ये आपका 40 डिग्री का है, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप सपोज आप लिख देते हैं ए बी सी एंड आपका ये डी, तो आपका एंगल ए बी डी 40 डिग्री एंड आपका सी बी सी या सी बी डी आपका 50 डिग्री। तो इन दोनों का एडिशन यानी 40 डिग्री प्लस आपका 50 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री का, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाए। इसे हिंदी में बोलते हैं पूरक, जैसे परीक्षा नहीं होती पूरक परीक्षा। नेक्स्ट आते हैं सप्लीमेंट्री। Two angles whose measure is 180 degrees वो called समय 180 supplementary डिग्री और angles. सप्लीमेंट्री एंगल। supplementary. Sum of two angles is 180 degrees called supplementary. किन्हीं भी जो two angles का addition, two angles whose sum is 180 degree is called supplementary. Suppose आपका ये 60 डिग्री है, ये आपका 120 डिग्री है, इसे मान लेते हैं P Q R और आपका S। ठीक है, तो इसमें टू एंगल्स का एडिशन कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 डिग्री सेमी सर्कल बनता है आपका, ये देखिए। ठीक है, तो आपका पी क्यू एस 60 डिग्री एंड आपका आर क्यू एस या एस क्यू आर इज 180 डिग्री, तो दोनों सॉरी 120 डिग्री, देन आपका दोनों का एडिशन 60 डिग्री एंड आपका 180 डिग्री, टोटल कितना हो जाएगा सब 180 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, देन आपका 180 डिग्री, तो ये आपका हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आते हैं एडजेसेंट एंगल। Angles are adjacent if they have common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of common arm. अगेन दोबारा बोले। Two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of a common arm. यस, ठीक है। Two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm, and there are non-common arms are the different side of the common arm. जैसे आपका दिया हुआ है सपोज ये आपका ए बी सी और आपका ये डी दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें आपका कॉमन आर्म्स कौन सी हो जाएगी, कॉमन आर्म्स कौन सी हो जाएगी बी डी हो जाएगी, है ना। आप अगर लेंगे ये एंगल आपका ए बी डी तो इसमें बी डी आएगा, और आपका सी बी डी तो इसमें भी आपका बी डी आएगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? हेलो,
तो इसमें आपका ए बी एंड बी सी आपका नॉन कॉमन आर्म्स हो गया एंड बी डी इज द कॉमन आर्म एंड आपका जो आपका बी है तो वह क्या हो जाएगा वर्टेक्स, ठीक है, जो आपका कॉमन वर्टेक्स होगा। ओके, आवाज कहाँ से आ रही थी? सर प्रमोद कुमार। ओके, चलो नेक्स्ट आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक, वर्टेक्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म हु टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट, ठीक है, जैसे आपका टू लाइंस हैं वे आपका इंटरसेक्ट करें एक ही पॉइंट पे करेंगी, ठीक है, तो आपका क्या कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। सपोज ए बी एक ये हो गया, आपका ये हो गया सी एंड बी हो गया, ये यहाँ पे कट कर रहा है वो आपका ओ पॉइंट हो गया, ठीक है, जहाँ पे वे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉरवर्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। सपोज आपका टू लाइंस क्या हो गई, एक आपका ए बी हो गई, एक सी डी हो गई, जो आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे जो आपका है ओ पॉइंट से, देन देयर आर टू पेयर्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। काव्यांश, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि कोई एंगल आपका 360 से ज्यादा हो सकता है, मोर देन 360 तो नहीं होगा, ठीक है। हेलो काव्यांश, यस सर। ठीक है, यस सर। मोर देन 360 नहीं होगा, यस सर। ठीक है। तो आपका एक मिड पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका ओ है, जहाँ पे टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ए बी एंड सी डी। तो इसमें आपका एंड सर अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं ना? हाँ यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपका वर्टिकल, यानी टू पेयर आप वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक आपका ए ओ सी एंगल ए ओ सी, तो इसका आपका हो जाएगा बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा आपका पेयर होगा ए ओ डी और आपका बी ओ सी, ये आपके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो इसमें आपका एक कॉमन पॉइंट होगा जो आपका होगा, इसे हिंदी में बोलते हैं शेषाभिमुख कोण, ठीक है, यानी आपका उसका फेस यानी वर्टेक्स आपस एक दूसरे के अपोजिट हों, तो यानी आपका इसका ये और ये जो आपका पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट है, इसी तरह आपका ये और ये अपोजिट एंगल्स, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। अब आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इन सभी का यूज है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को।
ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज आएंगे उसमें आपका सभी जगह ये दिया होगा, इसलिए मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ उसका ताकि आपको समझ में आ पाए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये जो आप चैट करते हैं, चैट की अपेक्षा आप जैसे बोल दें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो अगर मैं देखता नहीं तो हो सकता है ना बता पाता, तो इसलिए आप जो भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। ओके, तो सबसे पहले आपका इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जो एक पॉइंट पे आपका कट करे या इंटरसेक्ट करे, या एक दोनों में आपका एक कॉमन पॉइंट, जैसे सपोज आपका ये ए और आपका ए बी आपका एक लाइन है, दूसरा आपका सी एंड डी है, ये वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। या विथ लाइन नॉट पैरेलल, तो आपका वे भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और इसमें आपका जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपका एक पॉइंट कॉमन होगा जो आपका इसमें ओ दिया हुआ है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर यही आपका ए बी और लाइन और आपका सी डी है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चाहे जितना आप इंटरसेक्ट एक्सटेंड करें, इनके बीच में आपका प्रॉपर स्पेस, जो फिक्स स्पेस रहेगा ही। जैसे रेलवे ट्रैक देखा होगा, वो आपका इंटरसेक्ट नहीं करता है ना? आपका ये जैसे इसका कॉर्नर है, बोर्ड का ही कॉर्नर लेने ऊपर वाले दोनों एक दूसरे को चाहे जितना एक्सटेंड करें आगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और नॉन पैरेलल लाइन तो, हाँ बोले, हेलो, हाँ हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ, ठीक है, तो आपका ये आपका पैरेलल लाइन और आपका नॉन पैरेलल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जैसे मान लीजिए सपोज एक लाइन ये है और एक ऐसे जा रही है, तो आप कहीं भी थोड़ी दूर में और आगे एक्सटेंड करेंगे, सपोज इसे ऐसे किया, इसे आपने सीधे ऐसे किया, तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ही, तो आपका नॉन पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, आपका टाइम हो चुका है। ठीक है, यस तो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे आपको जो है, जो 2-3 डिफिनेशन और रह गई तो मैं एक्सप्लेन करूंगा टुमारो, आई विल एक्सप्लेन। ओके।